हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक था हमारा डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा सर्कल्स। सर्कल्स में हमने कुछ रिजल्ट्स किए थे कल डिस्कस। उसमें हमने पढ़े थे क्या कि इक्वल chords subtends equal angles at the center and its converse. If two chords subtends equal angles at the center then chords will be equal. हमने इन सेम सर्कल भी पढ़ा था। हमने इसको पढ़ा था किसमें, इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, डिफरेंट सर्कल्स इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट, इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। दूसरी कॉन्सेप्ट हमने किया था परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द chord and line segment joining center to the midpoint of the chord will be perpendicular to the chord. Equal chords will be equidistant from the center and if two chords are equidistant from the center then they will be equal. ये चीज हमने कल डिस्कस की थी। इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स हैं वो अपने आप में। एक तो जैसे मेन चीज जो हमने यहाँ पे पूछी गई है क्या कि भाई एट हाउ मेनी पॉइंट्स, मैक्सिमम एट हाउ मेनी पॉइंट्स टू डिफरेंट सर्कल्स में इंटरसेक्ट। दो डिफरेंट सर्कल है वो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करते हैं। Let's see some figures. कुछ figures देखते हैं। It is a circle and it is another circle which lies inside the larger one. जो big circle है उसके अंदर lie कर रहा है small circle. It may be so, इस प्रकार से भी हो सकता है that they are concentric, वो concentric हो। Here in this figure they are not concentric. Here they are concentric. And if two circles are concentric, concentric means they are having the same center है and different radii. Two circles are concentric and different radii, then they will never intersect. वो कभी भी intersect नहीं करेंगे। उनके बीच में जो स्पेस रहेगा that will be equal to difference of the radii. वो उनकी radii के डिफरेंस के इक्वल होगा। फिगर में भी इस प्रकार से भी हो सकते हैं फिगर। One circle lies inside the another and they touch each other internally touch कर रहे हैं। It may be इस प्रकार से भी हो सकता है they are touching externally at one point, externally touch कर रहे हैं। or it may be they are non intersecting and lies doesn't lie inside one another, एक दूसरे के अंदर भी लाई नहीं कर रहे। और इट में भी ये भी हो सकता है कि they touch each other at 2 points, 2 different points पे intersect कर रहे हैं। Can we draw such type of circle with such type of two circles which intersects at more than 2 points? क्या इस प्रकार का कोई सर्कल हो सकता है जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हो? Is it possible? No, it is not possible. 2 पॉइंट से ज्यादा पे इंटरसेक्ट करेंगे सर्कल तो क्या करेंगे, दे विल कोइंसाइड, वो कोइंसाइड करेंगे, मींस दे विल नॉट बी डिफरेंट सर्कल्स, सेम ही सर्कल होंगे दोनों। तो हमें यही बात यहाँ पे प्रूव करनी है कि प्रूव दैट टू सर्कल्स कैन नॉट इंटरसेक्ट एट मोर देन 2 पॉइंट्स। दो सर्कल 2 पॉइंट से ज्यादा पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और यू कैन से प्रूव दैट देयर इज ए यूनिक सर्कल विच पासिस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक यूनिक सर्कल होगा जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता है। ये बात प्रूव करनी है हमें। लेट्स सी, देखते हैं। टू डिफरेंट सर्कल्स कैन नॉट इंटरसेक्ट एट 3 पॉइंट्स और मोर देन 2 पॉइंट्स। और यू कैन से देयर इज ए यूनिक सर्कल विच पासिस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सपोज देयर आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी एंड सी। ए, बी और सी हमारे पास क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इट इज ए ट्राइंगल। ये कोई ट्राइंगल है। ट्राइंगल के भी वर्टिसेस क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर होते हैं। ऑल 3 वर्टिसेस आर नॉट कोलिनियर, मींस एक ही लाइन पे लाइन नहीं करते हैं। तो इसका अगर हम सर्कम सर्कल ड्रा करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया, सर्कम सर्कल किससे फाइंड करेंगे, सर्कम सेंटर से। व्हाट इज सर्कम सेंटर किससे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या ड्रा करते हैं हम, सर्कम सर्कल ड्रा करते हैं। साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट करेंगे दैट विल बी सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वी हैव 3 डिफरेंट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जो 3 है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मींस दे आर नॉट कोलिनियर। वी हैव टू ड्रा सर्कल, हमें एक सर्कल ड्रा करना है। ज्वाइन ए बी एंड बी सी एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन ए सी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपने देखा 2 साइड से ही सर्कल आ गया, तो 2 की रिक्वायरमेंट है। तो ए बी को और बी सी को हमने ज्वाइन कर लिया। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे, कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा। टेकिंग एट सेंटर, मार्क एन आर्क, ओपनिंग योर कंपास मोर देन हाफ ऑफ ए बी एंड सेम आर्क फ्रॉम बी से भी सेम आर्क मार्क करें। सपोज इट इज, मैं ये रफ स्केच बना रहा हूं, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो क्या क्या मैंने यहाँ पे ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बीसी। ए बी और बीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रा किए। दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ए बी और बीसी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। दे विल नॉट बी पैरेलल, वो पैरेलल कभी भी नहीं होंगे। सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टेकिंग ओ एट सेंटर,
अब एक चीज और भी पढ़ी थी हमने कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो पॉइंट होगा वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या होगा, इक्विडिस्टेंट। एओ भी उतना ही होगा जितना बीओ है, सीओ भी उतना ही होगा जितना बीओ है। तो एओ बी और सीओ क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल। तो टेकिंग ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर लेके, सॉरी टेकिंग ओ एज सेंटर एंड एओ एज रेडियस, एओ को रेडियस लिया हमने, टेकिंग ओ सेंटर एओ रेडियस, ड्राई सर्कल। रेडियस यू कैन से एओ, ओबी और ओसी, कोई भी रेडियस आप ले सकते हैं। हमने एक सर्कल ड्रा किया विच पासिस थ्रू एबीसी, जो एबीसी से पास होता है। ये तो बात हो गई, हमने एक सर्कल ड्रा किया। क्या यहाँ पे कोई और भी सर्कल हो सकता है जो एबीसी से पास होता हो? और सर्कल होगा तो क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, इफ देर इज अनदर सर्कल देन देर इज अनदर मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। अगर दूसरा सर्कल कब आएगा, जब सेंटर दूसरा होगा। सेंटर दूसरा होगा तो सेंटर दूसरा कब आएगा, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी डिफरेंट होंगे। एक लाइन सेगमेंट का दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा, लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, यूनिक होगा। तो आप इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स या एनी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स कैन नॉट इंटरसेक्ट मोर देन एट वन पॉइंट। एक पॉइंट से ज्यादा पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो सर्कल भी क्या होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सेंटर नहीं होगा, सेंटर नहीं होगा दूसरा, तो सर्कल भी नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, देयर इज ए यूनिक सर्कल विच पासिस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता हुआ केवल और केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो क्या कहेंगे हम, टू सर्कल्स में इंटरसेक्ट मैक्सिमम एट 2 पॉइंट्स। दो सर्कल मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, दे में इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, रिजल्ट यही अपने आप में क्या कह रहा है कि सपोज ए सर्कल इज गिवन देन गिव द कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। उसका सेंटर फाइंड करने के लिए कह रहा है उसके कंस्ट्रक्शन दीजिए, कंस्ट्रक्शन बताइए क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब बात आती है सर्कल कैसे दे दिया बिना सेंटर के, तो भाई एक बैंगल है या कोई डिस्क है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रा कर सकते हैं। सपोज आई हैव ड्रॉन दिस सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, बैंगल की सहायता से मैंने क्या ड्रा कर लिया, एक सर्कल ड्रा कर लिया। नाउ आई हैव टू फाइंड इट सेंटर, मेरे को इसका सेंटर फाइंड करना है। तो क्या करें, टेक एनी टू कोड्स, कोड्स में हैव वन पॉइंट कॉमन, एक पॉइंट कॉमन भी हो सकता है और डिफरेंट कोड्स भी हो सकते हैं, दोनों ही वे में आप ले सकते हो। सपोज आई एम टेकिंग वन पॉइंट इन कॉमन, टेक टू कोड्स ए बी एंड बी सी, नॉट नेसेसरली इक्वल, जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो, डिफरेंट कोड्स हैं, डिफरेंट साइज है उनकी। तो क्या करें, मैंने 2 कोड्स ले ली, मार्क कर ली। नाउ ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ दीज कोड्स, इन कोड्स के क्या ड्रा किया हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए। एंड वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, दैट पॉइंट विल बी सेंटर ऑफ द सर्कल, वो पॉइंट क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। यहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। ओपन योर कंपास इज इक्वल टू एओ, पुट इट इन एट ओ पे पुट कीजिए और मेजर कीजिए, ओबी और ओसीबी के क्या मिलेंगे, एओ के इक्वल मिलेंगे। मींस एओ इज इक्वल टू ओबी इज इक्वल टू ओसी, ओ से तीनों का ए बी सी का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वी डिस्टेंट पॉइंट का कलेक्शन है तो क्या बनाता है, सर्कल बनाता है। तो सेंटर फाइंड करने का तरीका क्या हो गया, टेक एनी टू कोड्स, ड्रा देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड वेयर दे मीट, जहां पे जो वो मिलते हैं दैट विल बी सेंटर, वो सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। आगे भी एक रिजल्ट और दिया है, बात आती है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, तो आप इसको बैक करके देख सकते हैं कि मैंने स्टेटमेंट क्या बोली थी, क्या क्वेश्चन था। दूसरी बात, जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी बुक में तो है ही है, प्लस आपके आरडी शर्मा में भी है, प्लस आपके एलिमेंट्स में भी, जितने भी रिफ्रेशर बुक्स हैं या फाउंडेशन बुक्स हैं, सब में वो कॉन्सेप्ट है, तो वहां से आप स्टेटमेंट ले सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 2 डिफरेंट सर्कल्स आर गिवन, 2 डिफरेंट सर्कल्स गिवन है, दे इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 circles intersect at 2 points, suppose they are intersecting at A and B and centers are O and O dash, suppose centers क्या इनके O dash हैं। we have to prove, हमें prove करना है कि their centers will lie on perpendicular bisector of common chord, AB is common chord, AB जो chord है वो दोनों circles की क्या है, common है। then their centers will lie on perpendicular bisectors ऑफ कॉमन कोड, मीन्स हमें प्रूव करना है कि सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर भी एबी पे और एबी को बाइसेक्ट भी कर रही है। मीन्स वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है क्या कि एपी इज इक्वल टू बीपी भी है और एंगल को एक एंगल प्रूव करते हैं, एंगल 190 है। मीन्स
ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। अगर मैं 1 को 90 कर दूं, मैं कह दूं AP इज इक्वल टू बीपी है, तो व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या होगा कि OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। OO डैश है वो AB का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो क्या प्रूव करना है यहाँ पे हमें, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स देन प्रूव दैट line segment joining the centers of the circle will be perpendicular bisector of common chord, या centers of the circle will lie on perpendicular bisector of common chord। centers lie करेंगे perpendicular bisector पे, किसके, common chord पे, एक ही बात है। तो हमें ये बात यहाँ पे प्रूव करनी है। both circles have different radii, दोनों सर्कल्स की रेडियस क्या है, डिफरेंट है। तो क्या करें, ज्वाइन AO को ज्वाइन कर लें, ज्वाइन OB, ज्वाइन AO डैश एंड ज्वाइन BO डैश। इस सर्कल की रेडियस मैंने R मान ली, इसकी मैंने क्या मान ली, R डैश मान ली। अब हमें प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू PB है। कब हो सकता है, या तो ट्राइंगल AO डैश P और BO डैश P कॉन्ग्रुएंट हो, या ट्राइंगल AOP और BOP कॉन्ग्रुएंट हो। तो इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है जिनमें मैंने ये सर्कल लगा दिया। ट्राइंगल AOP को और BOP को कॉन्ग्रुएंट करे तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है, तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है, या तो दो साइड इंक्लूडेड एंगल, या दो एंगल एनी साइड, या तीसरी चीज क्या चाहिए, तीनों साइड, या RHS, कोई भी रूल हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इनकी दो साइड इक्वल है, OP कॉमन है, तो ये एंगल इक्वल चाहिए। ये एंगल अभी तो इक्वल नहीं है, तो उसके लिए हम पहले किसको करेंगे, AOO डैश को BOO डैश को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्राइंगल AOO डैश एंड ट्राइंगल BOO डैश, AOO डैश और BOO डैश, फिगर को ध्यान से देखें, AOO डैश और BOO डैश में क्या है हमारे पास, AO इज इक्वल टू BO है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल इज इक्वल टू R। AO डैश इज इक्वल टू BO डैश है हमारे पास, दैट आर आल्सो इक्वल टू रेडाई ऑफ सेम सर्कल, इस सर्कल की रेडियस है दैट इज इक्वल टू R डैश, वो R डैश है। और OO डैश क्या है दोनों में कॉमन, OO डैश इज इक्वल टू OO डैश, इट इज कॉमन। तो कौन सा रूल है क्या हमारे पास, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। व्हाट क्या होगा हमारे पास, ट्राइंगल AOO डैश विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOO डैश। AOO डैश BOO डैश के कॉन्ग्रुएंट होगा, दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो सपोज इट इज एंगल 3 एंड इट इज एंगल 4, एंगल 3 और 4 क्या होंगे, इक्वल, दैट इज CPCT। क्या लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम कर सकते हैं ट्राइंगल AOP को और BOP को कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, AOP और BOP ट्राइंगल्स में व्हाट क्या कह सकते हैं हम, AOP और BOP में AO इज इक्वल टू BO है हमारे पास, AO इज इक्वल टू BO इक्वल्स टू R, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वाई, हमने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव किया, बाय इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे प्रूव किया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी चीज, OP दोनों में क्या है, कॉमन, OP इज इक्वल टू OP, इट इज कॉमन, ये हमारे पास क्या है, कॉमन। तो कौन सा रूल हो गया, बाय साइड एंगल साइड, ये साइड कॉमन हो गई, ये साइड इक्वल है, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होगा, ट्राइंगल AOP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। AOP है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, BOP के। एंड व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब दो ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो तो क्या कहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स AP इज इक्वल टू क्या होगा, BP। CPCT से होगा भाई, एक पार्ट तो यही प्रूव करना था हमें, AP इज इक्वल टू BP। दूसरी चीज क्या होगी, इसका एंगल 1 है तो उसका क्या होगा 2, ये भी CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बट एंगल 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। वाई, APB इज ए स्ट्रेट लाइन, APB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो 1 + 2 कितना है हमारे पास, 180। रिप्लेस 2 by 1, 2 को 1 से रिप्लेस कर दें तो डबल ऑफ 1 इज इक्वल टू 180 होगा। देन व्हाट बिकम्स, एंगल 1 बिकम्स 90, एंगल 190 भी आ गया, AP इज इक्वल टू BP भी आ गया। तो क्या कहेंगे हम, AP इज इक्वल टू BP किसके कारण से बना, OO डैश के कारण से। एंगल 190 किसके कारण से बना, OO डैश के कारण से। तो मीन्स क्या कह सकते हैं, OO डैश इज परपेंडिकुलर टू AB, क्यों हो गया, एंगल 190 है। बाइसेक्टर ऑफ AB क्यों हो गया, क्योंकि AP इज इक्वल टू क्या है, BP। तो क्या कह सकते हैं, OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। OO डैश है वो AB का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्या रिजल्ट हमें मिला, क्या कॉन्सेप्ट हमें मिला कि टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, देन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स will be perpendicular bisector of their common chord।
वो कॉमन कोड की क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगी। इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे आगे अदर क्वेश्चंस को सोल्व करने में। लेट्स सी नेक्स्ट रिजल्ट। अगला रिजल्ट हम देखते हैं, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले मैं 2 रिजल्ट और करवा रहा हूं आपको, उन रिजल्ट्स पे ध्यान दें। कह रहे हैं कि इन ए सर्कल इफ टू इक्वल कोड्स इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्कल, एक सर्कल के अंदर 2 इक्वल कोड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन प्रूव दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स विल बी इक्वल। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, से क्वेश्चन में कई रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इट इज ए सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल है एंड 2 इक्वल कोड्स, सपोज इट इज AB, ये कोड एक AB ले ली मैंने, एंड दिस कोड इज CD, ये कोड ले ली मैंने मान लो CD। दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट P, ये एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, P पर इंटरसेक्ट कर रही है। एंड O इज सेंटर, O मान लिया मैंने क्या, इसका सेंटर है। हमें प्रूव करना है क्या, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इफ दे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके सेगमेंट्स बन गए, ए भी 2 पार्ट में बट गई, CD भी 2 पार्ट में बट गई, उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। मीन स्मॉलर पार्ट AP स्मॉलर पार्ट CP के इक्वल होगा, PB किसके इक्वल होगा, PD के इक्वल होगा। तो व्हाट इज गिवन, गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट इज गिवन इन सर्कल विद सेंटर और रेडियस R, जिसका सेंटर और रेडियस R है, AB इज इक्वल टू CD, AB क्या है, CD के इक्वल है, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट P, एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है क्या, कि AP इज इक्वल टू CP होगा और BP इज इक्वल टू DP होगा। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स क्या होंगे, उनके इक्वल होंगे, इट वी हैव टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम छोटा सा, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन OP को ज्वाइन कर लें, वन थिंग। दूसरी चीज क्या करें, O से दोनों कोड्स पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, ड्रा परपेंडिकुलर OQ या और कोई नाम दे लें, OE परपेंडिकुलर टू AB एंड OF परपेंडिकुलर टू CD। OE परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने किस पे, AB पे, एंड OF परपेंडिकुलर टू CD। एक चीज आप ध्यान दें अभी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड, सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर क्या करेगा, विल बाइसेक्ट द कोड, कोड को क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा। तो E क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। पहले का रिजल्ट यूज हुआ भाई इसमें। दूसरी चीज ज्वाइन किया मैंने किसको, OP, ज्वाइन OP आंसर। व्हाट वी हैव टू प्रूव, तो हो ही गया, प्रूफ लेना हमें सीधा, प्रूफ मीन्स हमें प्रूव करना है AP CP के इक्वल है, BP DP के इक्वल है। तो सबसे पहले तो OE है वो परपेंडिकुलर है AB पे, और OF है वो परपेंडिकुलर है CD पे। तो यहां से OE परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट करेगा तो AE इज इक्वल टू क्या आएगा, B, बोथ विल बी हाफ ऑफ AB, दोनों ही क्या होंगे, AB के हाफ। सेम वे CF इज इक्वल टू DF, बोथ विल बी हाफ ऑफ CD, दोनों ही क्या होंगे, CD के हाफ। दूसरी चीज हमारे पास है AB इज इक्वल टू CD, AB CD के इक्वल है, गिवन था, देन देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल, उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल। हाफ ऑफ AB एंड हाफ ऑफ CD विल बी इक्वल। AB का हाफ क्या है मेरे पास, A, तो CD का हाफ क्या है मेरे पास, CF। सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट रख सकते हैं। AB का हाफ क्या है, B भी है, और CD का हाफ क्या है, DF भी है, DF ये भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन मान ली मैंने फर्स्ट और सेकंड। दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, 2 ट्राइंगल है, POE या EOP और FOP में 1 और 2 क्या है, 90। ये PO क्या है, दोनों में कॉमन है, और OE इज इक्वल टू OF आल्सो। वाई, क्योंकि AB और CD क्या थी, इक्वल थी, एंड इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोड्स होती है वो सेंटर से क्या होती है, इक्वी डिस्टेंट। हर पल हर क्वेश्चन में हर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। इस एक ही क्वेश्चन में जो पीछे 6 कॉन्सेप्ट पढ़ते थे सभी यूज हो जाएंगे। क्या आ रहा है, पहले तो हमने यूज किया परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, दूसरा हमने यूज किया इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट, तो OE इज इक्वल टू क्या होगा, OF होगा। तो ट्राइंगल्स क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल POE, इन ट्राइंगल POE एंड ट्राइंगल POF, POE और POF ट्राइंगल्स में व्हाट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90। वाई, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, परपेंडिकुलर मींस दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। दूसरी चीज OP इज इक्वल टू OP, इसमें OP साइड आता है तो उसमें भी OP साइड आता है। ट्राइंगल में देखे तो 90 का अपोजिट क्या है, हाइपोटेन्यूज, और वैसे क्या है, ये कॉमन है, कॉमन। तीसरी चीज क्या बच गई हमारे पास, एक साइड और चाहिए, OE इज इक्वल टू OF,
इसकी साइड OE है तो इसकी OF, व्हाई दे आर इक्वल, because AB is equal to CD. Two chords are equal, then they are equidistant from the center. Statement लिख सकते हो आप, equal chords are equidistant from the center. या मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया भाई AB CD के इक्वल है तो उनका डिस्टेंस सेंटर से क्या है, इक्वल है. तो कौन सा रूल लग गया, एनी साइड हो गई है बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. व्हाट वी कैन से, ट्राइंगल POE ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्राइंगल POF के. Triangle POE is congruent to triangle POF. And when two triangles are congruent, जब दो ट्राइंगल congruent हो तो क्या होगा, corresponding parts, इसकी साइड P, इसकी क्या होगी PF. P will be equal to PF. What we can say, CP. किससे, corresponding parts of congruent triangles. अब P is equal to PF आ गया. हमें चाहिए था AP और CP. हमारे पास है AE is equal to CF. अगर मैं AE में से P सब्ट्रैक्ट कर दूं तो AP बचता है, AE में से P सब्ट्रैक्ट कर दें तो फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें, व्हाट बिकम्स, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड क्या है AE, तो व्हाट बिकम्स AE माइनस P, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है CF, उसकी क्या है PF, CF माइनस PF, व्हाट बिकम्स AE माइनस P, व्हाट रिमेन्स AP, और उधर से क्या बचता है CP. एक तो यही पार्ट प्रूव करना था हमें कि कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स क्या होंगे, इक्वल. B इज इक्वल टू DF है, B में अगर P ऐड कर दें तो BP बन जाता है. तो क्या करें, सेकंड और थर्ड को क्या कर दिया मैंने, एडिंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को ऐड करें तो क्या बनेगा, B प्लस P दैट इज इक्वल टू DF प्लस PF. B प्लस P व्हाट बिकम्स BP, और उधर से क्या बनता है DP. ये भी हमें प्रूव करना था. तो एक सेगमेंट तो ये आगे, एक ये आगे. तो क्या चीज प्रूव किया हमने यहाँ पे, व्हेन टू इक्वल कोड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो इक्वल कोड्स सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स विल बी इक्वल. उनके कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स क्या होंगे, इक्वल. स्मॉलर सेगमेंट दूसरे के स्मॉलर के इक्वल होगा, लार्जर दूसरे के लार्जर के इक्वल होगा. या कोरस्पॉन्डिंग इसका इधर है, इसका इधर ही है, इससे भी आप देख सकते हो. तो क्या होगा, when two chords intersect within the circle, equal chords, then their corresponding segments will be equal. हमने यूज किया इसमें, क्या यूज किया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द chord. हमने यूज किया इक्वल chords आर इक्विडिस्टेंट. हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, कॉन्ग्रुएंट करते हमारा रिजल्ट आ गया. दूसरी चीज, एक रिजल्ट और इसी के अंदर बनता है क्या, कि इफ टू chords, मैं इस फिगर को एक बार फिर से हटा रहा हूं, ये मान लिया मेरे पास ये, इफ टू chords intersects within the circle or on the circle, सर्कल के अंदर ले रहा हूं मैं, विद इन द सर्कल करें या सर्कल के ऊपर करें, वो भी मैं करूंगा अभी. तो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है, देन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद देम. मींस ये एंगल्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं. X इज इक्वल टू Y हमें प्रूव करना है कि दो कोड्स इक्वल हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उन कोड्स के साथ क्या बनाएगी, इक्वल एंगल बनाएगी. ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो वही चीज OF परपेंडिकुलर था, OE परपेंडिकुलर था. ट्राइंगल POE को ट्राइंगल POF को हमने कॉन्ग्रुएंट किया. ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो X और Y क्या बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. X इज इक्वल टू Y क्या लिखेंगे, CP. तो एक रिजल्ट और मिल गया इसी फिगर के अंदर हमें, क्या, इफ टू कोड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल और ऑन द सर्कल, then line segment joining their centers to point of intersection makes equal angles with them. सेंटर से उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाने वाला लाइन उन कोड्स के साथ क्या बनाएगी, इक्वल एंगल बनाएगी. देखिए मैं इस फिगर को चेंज कर रहा हूं, ये तो था किसमें, विद इन द सर्कल. अगर ऑन द सर्कल है कि कोड सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ये सर्कल था, सेंटर होता. सपोज दीज आर द कोड्स AB एंड AC आर कोड्स. अब कह रहा है कि OA को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये इक्वल एंगल बनाएगा, X इक्वल टू Y. अरे भाई वही चीज है, सेंटर से OE परपेंडिकुलर, OF परपेंडिकुलर. इसको P पॉइंट ले ले, PB और PC ले ले. POE और POF क्या बन गई, कॉन्ग्रुएंट. ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, कोड्स इक्वल है तो ये भी क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा इक्वल कोड्स का. और PO क्या हो गया, कॉमन. तो वही चीज X इक्वल टू Y. तो एक नया रिजल्ट और क्या याद रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, ध्यान याद रखने वाली बात क्या कही मैंने, याद कब रहेगा भाई, जब प्रैक्टिस करेंगे, पेन पेपर से प्रैक्टिस करेंगे, सवाल निकाल के देखेंगे तो याद रहेगा. तो क्या करेंगे आप,
इनको करके देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या बना। टू chords, equal chords intersect within the circle or on inside the circle. Then line segment joining their point of intersection to the center makes equal angles with them. उनके साथ कैसा एंगल बनाती है, इक्वल। Now let's say next result और क्वेश्चन देखते हैं। दो रिजल्ट से पहले रिजल्ट अगले लेक्चर में करेंगे और हम आज इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, हर बुक में वो क्वेश्चन दे रखे हैं और उस क्वेश्चन में मतलब एक क्वेश्चन होने पे आप ये मान लो कि कई कॉन्सेप्ट हमारे हो रहे हैं और उस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बार बार। कह रहा है जो उसमें रियल स्टेटमेंट दी हुई बुक में मैं वही बोल रहा हूँ। 3 फ्रेंड्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ऑन सिटिंग द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 मीटर। सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है, 6 मीटर। देखिए अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ध्यान में है जो अभी हमने किए तो क्वेश्चन 1 मिनट का है। अगर रिजल्ट ध्यान में नहीं है तो भाई आप घूमते रहिए, क्वेश्चन नहीं आएगा। तो रिजल्ट तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। तो कह रहा है कि एक सर्कल है, सेंटर जिसका O है और रेडियस 6 है, 6 मीटर। 3 फ्रेंड्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप, इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। 3 फ्रेंड्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ऑन सिटिंग द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 मीटर एट इक्वल डिस्टेंसेस। दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंस भी बैठे हैं। रेशमा मान लो यहाँ इस पॉइंट पे है तो सलमा यहाँ पे है और मनदीप कहाँ पे है, यहाँ पे है। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, रेशमा और सलमा को बॉल थ्रो करेगी तो बॉल ऐसे घूम के थोड़ी जाएगी यार, बॉल को थ्रो करेंगे तो वो तो डायरेक्ट ही जाएगी। सलमा थ्रोज टू मनदीप, सलमा मनदीप को थ्रो करती है। एंड अगेन मनदीप थ्रोज टू रेशमा, मनदीप किसको थ्रो करती है, रेशमा को। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। तो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, डिस्टेंस नॉट सर्कुलर डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस, इट इज 5 मीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस नॉट 5 मीटर। सर्कल की रेडियस कितने दे रखी थी उसमें 5 एंड डिस्टेंस क्या दे रखा था 6। मैंने सर्कल की रेडियस पहले 6 बोली थी। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा इज 6 मीटर, बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 5 मीटर। देन वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। हमें डिस्टेंस निकालना है रेशमा और मनदीप के बीच में। तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि दो कोड्स इक्वल है, RS और SM क्या है, दोनों SR और SM क्या है, दोनों इक्वल। अभी हमने पढ़ा था कि सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेंगे, सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेंगे इक्वल कोड्स के को, तो क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स बनाएंगे, इक्वल एंगल्स बनाएंगे तो देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इक्वल है और ये क्या है, कॉमन। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो एक चीज और रिजल्ट मिल गया हमें। क्या रिजल्ट मिल गया हमें, क्या कि if two chords are equal and they intersect at a point, then line segment joining their another ends को join करने वाले line will be bisect by line segment joining the center to their point of intersection। फिगर से ही समझ में आएगा। अगर ये दो कोड इक्वल हैं, एक पॉइंट पे सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो सेंटर से इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जो उनकी अनदर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कोड हो गई, RM हो गई, ये लाइन RM का क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किससे होगी, दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये पार्ट इक्वल आएगा और ये एंगल इक्वल है तो ईच विल बी 90। ईच क्या होगा, 90। तो ये एंगल क्या आएगा, 90। तो ये भी 90 होगा, नहीं होगा। हमें फाइंड करना है RM। सपोज इट इज X, देन इट इज X, क्योंकि RP और PM तो क्या है, इक्वल। तो RM क्या हो जाएगा, 2X हो जाएगा। इट इज 5, OS इज ऑल्सो 5। OS भी क्या है इस फिगर में, 5 है। सपोज इट इज ये मैंने ये मान लिया। तो व्हाट दिस पार्ट PS रिमेन्स, PS क्या बचता है, ये कंप्लीट 5 था तो ये क्या बचता है, 5 माइनस से। व्हाट रिमेन्स, 5 माइनस से। अब देखिए इस फिगर में ROP राइट ट्राइंगल है, ROP राइट ट्राइंगल है, उसमें X आता है। RPS राइट ट्राइंगल है तो उसमें भी क्या आता है, X। तो दो राइट ट्राइंगल है, दोनों में X कॉमन है। इसको आप एरिया से भी कर सकते हैं, इसको आप दूसरे वे में किससे कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। एरिया थोड़ा टिपिकल तो नहीं होगा क्योंकि 5, 5, 6 आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आप इजीली निकाल सकते हो, यहां से बेस इनटू हाइट का निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से वही इजी रहेगा। दोनों वे में मैं आपको बताता हूं। पहले तो ट्रायंगल ROS का एरिया निकालें। ROS का एरिया कैसे निकलेगा, ROS क्या है, हमारे पास एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है, ये बेस है, ये A है तो ये भी A है और ये क्या हो गया हमारे पास B। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया ROS क्या बन जाएगा हमारे पास, ROS
b बाई 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे हमने इरोन्स फार्मूला में ये फार्मूला भी पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, b बाई 4 इंटू रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b बाई 4 b कितना लिया मैंने 6 बाई 4 इंटू 4 स्क्वायर, 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 100 माइनस बेस स्क्वायर 36, 6 बाई 4 इंटू व्हाट रिमेन 64, 64 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा 8, 2 पे तो कितना आ गया 12 आ गया। एरिया कितना आया 12। और एरिया आरओएस हम क्या लिख सकते हैं, आरओएस का एरिया कितना आया 12 एंड इट बिकम्स आरओएस का एरिया 1/2 बेस अगर मैं लेता हूं क्या ओएस कितना 5, तो हाइट क्या बनती है एक्स आरपी दैट इज इक्वल टू 12। तो कितना बन जाएगा x इज इक्वल टू 12 इंटू 2 24/5, 5 से कैंसिल हो जाएगा कितने पे 4.8 पे। तो x क्या आया 4.8। तो हमारे पास rm क्या होगा डबल ऑफ x, डबल ऑफ 4.8 9.6। वेरी इजी, बहुत आसान है। देखो मैंने बीच में जो कॉन्सेप्ट लिया उसको मैं एक बार फिर से हटा रहा हूं, इस फिगर को एक बार आपके लिए क्लियर कर रहा हूं। ये फिगर थी मेरे पास, rm हमें फाइंड करना था, OS को ज्वाइन किया तो OS क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका RM का, सपोज इट इज P। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों होगा मैंने बताया, ट्रायंगल RPS और ट्रायंगल MPS क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होंगे तो पार्टिकुलर बनेंगे, रीच एंगल 90 बनेगा, तो ये एंगल 90 होगा। दूसरी चीज ये हमारे पास क्या है OS इज 5, सपोज इट इज x देन इट इज आल्सो x, PM भी x होगा। तो क्या किया मैंने ROS के एरिया निकाल लिया। ROS कैसी ट्रायंगल है, ROS इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ROS आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है। तो क्या बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया बन गया हमारे पास कितना है 12। तो अब मैंने दोबारा फार्मूला लगा दिया, ये बेस आती है क्या बन गई कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो 1/2 बेस इंटू x से x आ गया। तो RM क्या होगा डबल ऑफ x दैट विल बी 9.6। पाइथागोरस थ्योरम से मैंने कैसे बताया, आप कैसे करोगे, ये मान लिया मैंने a है तो ये क्या है 5 माइनस a, x निकाल लोगे इन ट्राइंगल आरओपी में x स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, a स्क्वायर होगा। दूसरी ट्राइंगल में इन ट्राइंगल आरपीएस x स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 माइनस 5 माइनस a स्क्वायर 25 प्लस a स्क्वायर और माइनस में क्या बन जाएगा 10। ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, तो दोनों 25 माइनस ए स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 36 माइनस 25 माइनस ए स्क्वायर प्लस 10। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर रिमूव हो गया हमारे पास, 36 माइनस 25 व्हाट रिमेन्स 11। 11 को इधर आके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 14 इज इक्वल टू 10 है। तो ए क्या आता है मेरे पास 1.4, ए की वैल्यू यहां पे रख दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर 1.96, इट इज व्हाट रिमेन्स 23.04 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.8। वहां पे भी यही आया था x 4.8, जस्ट उसका डबल RM होगा क्या होगा 9.6। तो आप एरिया से भी कर सकते हो, आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप रिकैप करके जरूर देखें, बैक में जाके जरूर देखें एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो भी बच्चों के खेल में दिया हुआ है, खेल के ऊपर रिलेटेड है कि 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड, यहाँ पे गर्ल्स थी, गर्ल्स बॉल थ्रो कर रही थी एक दूसरे को, वहां पे 3 बॉयज हैं, दे आर प्लेइंग ऑन सिटिंग द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। कह रहे एक सर्कुलर पार्क है, इट इज ए पार्क, ये मान लो सर्कुलर पार्क है, उसकी बाउंड्री है। 3 बॉयज 3 बॉयज हैं, अंकुर सैयद एंड डेविड। मैंने ये अंकुर सैयद डेविड इस प्रकार से क्यों लिए क्योंकि इसने कहा कि दे आर सिटिंग एट द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क एट इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हैं एंड दे आर हैविंग टॉय टेलीफोन इन देयर हैंड्स। उनके हाथों में टॉय टेलीफोन है, अंकुर के पास भी, सैयद के पास भी, डेविड के पास भी। एंड टेलीफोन्स आर कनेक्टेड विद वायर्स, स्ट्रिंग वायर से कनेक्टेड है, तो वायर है वो सर्कल की बाउंड्री पे घूम के नहीं आएगी, वो तो डायरेक्ट आ जाएगी। इट विल बी लेंथ ऑफ वायर बिटवीन अंकुर एंड सैयद, इट विल बी लेंथ ऑफ वायर बिटवीन सैयद एंड डेविड, इट विल बी लेंथ ऑफ वायर बिटवीन अंकुर एंड डेविड। दे आर एट इक्वल डिस्टेंसेस, जो ये आर्क्स हैं ये इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कॉर्ड्स भी क्या होंगी इक्वल होंगी। मींस ये ट्राइंगल क्या बनेगी, ASD विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, सपोज इट साइड इज 2A। अब मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड तो जनरली हम क्या लेते हैं, A लेते हैं भाई, मैंने 2A क्यों लिया वो रीजन मैं आपको बताऊंगा आगे। इससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आई हैव दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल, मेरे पास ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सपोज मैंने नाम ASD ले लिया, साइड क्या ली मैंने 2A।
एक चीज तो आप पहले ये देखिए, एल्टीट्यूड ड्रा करें इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एल्टीट्यूड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। वन थिंग, एल्टीट्यूड अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो अगर एल्टीट्यूड ड्रा करता हूं तो क्या करेगा, बाइसेक्ट। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड भी मीडियन भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो पी मिड पॉइंट हो गया, वर्टेक्स मिड पॉइंट को मिलाने क्या होगी, मीडियन। और ये एंगल बाइसेक्टर भी है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर एंड मीडियन ऑल आर सेम लाइन सेगमेंट, तीनों ही क्या होगी, एक ही लाइन सेगमेंट होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल में। मींस है भी मीडियन भी है। और सेंट्रोइड होता है ट्राइंगल का, वो किस पे लाई करता है, जी सेंट्रोइड। सेंट्रोइड लाई करता है किस पे, मीडियन के ऊपर। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल लाइज ऑन द मीडियन, मीडियन पे लाई करता है। एंड सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन, सेंट्रोइड मीडियन को डिवाइड करता है किस रेशियो में, 2:1 में। अगर ये 2x है तो ये क्या है, x है। ये चीज क्लियर है। तो इसमें देखें मैंने क्या ड्रा किया, परपेंडिकुलर, एपी परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब बात आती है एपी परपेंडिकुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो क्या करेगा, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट। कंप्लीट साइड क्या थी, 2a थी, पार्ट ए बचेगा, ये भी बचेगा। मैंने 2a क्यों लिया था, क्योंकि a लेता था a/2 होता, a/2 होता। फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन फ्रैक्शन आती है, हमने अपने आप को इजी वे में लेने के लिए 2a मान लिया। दूसरी चीज ये क्या होगा, जी सेंट्रोइड होगा, जी इज सेंट्रोइड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेंट्रोइड सर्कम सेंटर इन सेंटर ऑर्थो सेंटर विल बी सेम पॉइंट। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड इन सेंटर, सारे क्या होंगे, सेम पॉइंट होगा। तो जी सेंट्रोइड है, सर्कम सेंटर भी है। सर्कम सेंटर है तो जी क्या है, रेडियस। रेडियस कितनी दे रखी थी भाई, 20 दे रखी थी, क्लियर है। सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में बांट रहा है, 2:1 में। ये 2x है, ये क्या है, x, मतलब नीचे वाला पार्ट क्या है, ऊपर वाले का हाफ। ऊपर वाला 20 है तो नीचे वाला क्या है, 10 है भाई, इट इज 10। बीजी को भी ज्वाइन कर दूं मैं तो इट इज 20, ये क्या है, रेडियस 20। अब बताइए हमें 2a निकालनी थी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी थी, 2a a निकालने तो 2a तो आ जाएगा, तो a तो बहुत इजीली आ रहा है। इन ट्राइंगल पीएसजी राइट ट्राइंगल है, दो साइड तो नोन है, तीसरी अननोन बचती है, तो तीसरी साइड निकाल लें हम। तो क्या बन जाएगा, इन राइट ट्राइंगल पीएसजी राइट ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन से, पीएस स्क्वायर प्लस पीजी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एसजी स्क्वायर। पीएस ए स्क्वायर इज इक्वल नॉट इक्वल, पीएस स्क्वायर प्लस पीजी स्क्वायर इज इक्वल टू एसजी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस क्या है, ए स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 दैट इज इक्वल टू एस जी स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या आता है, 400। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 300। देन ए कम्स स्क्वायर रूट ऑफ 300 एंड स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे लेंथ है तो नेगेटिव नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, पॉजिटिव। 100 into 3 मीन्स 10√3 लिख सकते हैं इसको। ए मेरे पास क्या है, 10√3, तो 2a क्या आएगा, डबल 20√3। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ टॉय टेलीफोन की स्ट्रिंग की लेंथ क्या आ गई, 20√3। अब इसमें देखें तो मैंने सॉल्यूशन तो भाई छोटा सा कर दिया, लेकिन भाई मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट भी यूज किया, मैंने सर्कम सेंटर भी यूज किया, मैंने सेंट्रोइड भी यूज किया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम भी यूज की। तो इस क्वेश्चन को भी 2 बार बैक करके जरूर देखेंगे आप, तब अपने आप से करेंगे। मैंने केवल रफली करवाया, बहुत इजी क्वेश्चन है, दूसरे वे में भी आप इसको कर सकते हो, वो भी मैं बता देता हूं, देखिए कैसे कर सकते हैं। एक पी क्या था, एल्टीट्यूड। ट्राइंगल का एल्टीट्यूड हम निकाल सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं भाई, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल किससे निकाल सकते हैं, किससे फाइंड कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से एल्टीट्यूड निकालेंगे। √3/2 इंटू साइड होता है, वो आप प्रूव कर सकते हो यहाँ पे। तो एपी क्या होगा हमारे पास, √3/2 इंटू साइड क्या है, 2a। तो √3a आ गया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है, √3a, और ये ऊपर का क्या है, 20। तो ये क्या बनता है, कंप्लीट √3a था, तो ये क्या बनता है, √3a - 20, और ये क्या है, 20। अब इसको सोल्व करेंगे तो थोड़ा लार्ज बनेगा, तो मैं तो ये कहूंगा जो पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो इस क्वेश्चन को भी जरूर देखें, इन दोनों क्वेश्चंस को देखें, जो रिजल्ट्स किए उनको भी देखें। कल हम आगे और रिजल्ट्स पे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।